हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कैसे बहुत ही जल्द सॉल्व करें ये समझेंगे। ठीक है। क्वेश्चन तो सभी बना लेते हैं लेकिन आपको जल्दी बनाना सीखना है। एग्जाम में जो है समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो उसपे ब्याज का भी ब्याज लगता है। जैसे पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। लेकिन जब दूसरा साल आता है तो जो ब्याज होता है उसका भी ब्याज हो जाता है। ठीक है? वो पैटर्न चलते रहता है। तो जैसे हम लोग फ़ॉर्मूला अगर जानते हैं, फ़ॉर्मूला बेसिक क्या होता है? A इक्वल टू 1 T देंगे, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन जिसको कहेंगे 1 प्लस R बटा 100 इस पे पावर n। ये बेसिक फ़ॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब इसमें ये समझना है कि n पावर क्या है? n क्या है? समय है। तो 1 प्लस r बटा 100 करना है। मतलब ये समझिए कि हम लोग प्रिंसिपल अगर 100 से कंपेयर करते हैं, ठीक है? कि r रेट है अगर 10%, जैसे यहाँ पे इस सवाल को पढ़ते हैं हम, ठीक है? इसमें समझना जितना टर्म ये होगा उतना बार क्या होगा? मल्टीप्लाई। अगर 3 पावर है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि को बताइए। 10% का मतलब ये हुआ कि पहला साल में अगर 10 रुपया है तो वो 11 रुपया हो जाएगा। उस पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है? 10% का मतलब क्या? 1/10। ये आपको समझना मतलब कि 10 पे 1 रुपया ब्याज मिलता है। इसी तरह यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, तो दूसरा साल भी 10 रुपया पे 11 रुपया ही प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे समझते हैं कि 100 रुपया जो है कितना हो जाता है? 121 रुपया 2 साल में, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका कितना हो जा रहा है? 10,164। तो बस आपको देखना है कि कितना गुना है, उतना ही गुना इधर कर देना है, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं कि 11 है, 121 है, तो 11 से कटने वाला है, तो 11 से काटेंगे ही। 11, 11 नवा 99 होगा, 2 बच गया, 2 पर 6, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। फिर 11 से काट देंगे, ये कटने वाला ही टर्म होगा, ठीक है? तो हम लोग इसको फिर 11 से काट देते हैं। तो अब इसको देखिए 11 से काटने पे क्या 1 का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि 11 अट्ठे 88 होगा और 11 चक 44 होगा। तो 1 का वैल्यू 84 हो गया, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8400 हो जाएगा। इतना आसानी से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको ओरली भी सोच सकते हैं कि यहाँ 100 जो है 121 रुपया हो जाएगा, 21 का वैल्यू दिया हुआ है, 100 का निकालना, ठीक है? तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का वैल्यू निकल जाएगा डिवाइड करके। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए, इसमें भी समय है 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त हो रहा है इतना, ठीक है? तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित की गई थी? ठीक है? तो 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100, ठीक है? जब इसको हम काटते हैं तो ये 3/5 होगा, मतलब कि 5 रुपया पे 3 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो 8 रुपया होगा 1 साल में। दूसरा साल भी इसी तरह 5 रुपया का 8 रुपया होगा, ठीक है? क्लियर है बात? तो अब इसको समझना है कि इसको जब गुना करेंगे तो देखते हैं कि 25 रुपया हो जा रहा है 64 रुपया। इसमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? तो घटाएँगे, 64 में से 25 घट गया, ठीक है? तो पहले 20 घटा दीजिए, ठीक है? तो 44 होगा, फिर 5 घटाएँगे,
39 प्राप्त हो, 39 आपका ब्याज हो गया, CI। और 39 का वैल्यू दिया हुआ है 11,700। देखिए कितना गुना है, देखने से पता चल रहा है 3 गुना है, डबल जीरो होगा, मतलब 300 गुना है ना? तो हम लोग को 25 को जो है वो 300 गुना कर देना है। 25 दिए कितना होगा 75, ठीक है? तो 7500 डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह आपको जो है CI का कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर ही होती है। 3 वर्षों के लिए इसमें करा है। कितने वर्ष है? 3 वर्ष। तो मनीष को मिश्र धन प्राप्त होता है। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100, ठीक है? इसको काटेंगे तो 1/20 होगा। 5/100, 1/20, ये तो समझ में आ गया। मतलब कि 20 रुपया पे आपको 21 रुपया प्राप्त होगा, 1 रुपया ब्याज बढ़ेगा। फिर अगला साल 20 पे 21, 3 साल है तो 3 टर्म होंगे, ठीक है? तो यहाँ 20 का क्यूब कितना होगा? अब क्यूब का टर्म 3 साल है तो क्यूब ही देखना है। इसको गुना करेंगे तो 8,000, इधर गुना करेंगे तो 5261। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 5261 पे जीरो बैठा हुआ है, यहाँ जीरो है तो आप यहाँ भी जीरो बैठा दीजिए, है ना? ये आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। देखिए कितना आसान, अब आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ब्याज जो होता है वो ब्याज का, इसमें टर्म सालाना जो है वो सेम टर्म चलता है, ठीक है? जितने साल का होगा उतना ही साल तक गुना उसको करना है। 3 साल का है 3 टर्म है, 4 साल रहेगा तो 4 टर्म लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा कि निम्नलिखित में किस समान वार्षिक भुगतान द्वारा, ठीक है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में दे 28,700 के ऋण को पूर्णतः चुका दिया जाएगा। यहाँ ब्याज की गणना जो है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे होगी, ठीक है? तो आपको 2 किस्त में इसको सधा देना है। तो किस तरह से होगा? जैसे 5% है, ठीक है? तो 5% का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपया है तो 5 रुपया होगा, ब्याज 105 रुपया हो जाएगा, ठीक है? मतलब 5% का मतलब बोले थे कि 1/20 टर्म समझना है। तो 20 है तो कितना हो रहा है? 21 हो जाएगा। अब अगला साल कितना होगा? अगला साल इसका स्क्वायर करेंगे, अगला 20 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400, ठीक है? तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 441। अब किस्त सेम होना चाहिए दोनों, ठीक है? तो ये जो होगा ये टर्म, ये दोनों को बराबर करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 21 से गुना करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है किस्त ये बराबर करना है, ठीक है? अब इसको बराबर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 21 को 2 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, 420 हो गया, ठीक है? ऊपर वाला टर्म इसमें गुना कर रहे हैं और ये 400 है, ठीक है? दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 820 टोटल, ठीक है? अब आपको यहाँ देखना है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 28,700। आपको 441 का वैल्यू बताना है, ठीक है? 28,700 यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए 28,700, ठीक। अब इसको काटेंगे तो देखिए पहले जीरो से जीरो कट गया, 82 है और इस है। तो सबसे यहाँ देखिए 82 जो है 41 का दुगना है, डबल है। 41 से ही इसको काटेंगे, देखिए क्योंकि 41 से 7 बार में यहाँ पे आ रहा है, कट रहा है ना? देखिए एक यहाँ 2 हो जाएगा और 41 से जब इसको काटेंगे 7 गुना ये हो जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ से आपको 35 प्राप्त होगा। एक का वैल्यू कितना हो गया? 35। अब एक का वैल्यू 35 है तो आपको निकालना है कितना का वैल्यू? 441 का वैल्यू।
तो 441 और गुना क्या कर देंगे 35। तो आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन पे ध्यान देना होगा, ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा। देखिए 5-5 वाला तो 2 टर्म है ना? तो लास्ट में तो 5 होना चाहिए, सी या डी होगा। अब वेरीफाई कीजिए। देखिए पूरा गुना नहीं करना, जब 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है, तो लास्ट 2 डिजिट देखना है, अंतिम 2 अंक, ठीक है? तो कैसे देखना है? अंतिम 2 अंक बस गुना कीजिए। देखिए कि हमको गुना करना है यहाँ पे 41 और 35 को, ठीक है? तो 35 से अगर एक बार गुना करेंगे, 35 से एक बार, तो 35 ही होगा, हाथ में 3 बच गया। अब 35 को फिर 4 बार गुना करेंगे तो 170, ठीक है? 3 जब जोड़ेंगे तो 73। तो लास्ट में जो होगा, लास्ट 2 डिजिट वो कितना होना चाहिए? 35 वाला। तो 35 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर एक ही ऑप्शन आता तो वो आंसर हो जाता, ठीक है? तो ये किस से रिलेटेड है? किस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए दोनों साल, इसलिए दोनों साल इसको बराबर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं इसमें, वह धन निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में, ठीक है, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 रुपया हो जाती है, ठीक है? 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6800 रुपया हो जाती है। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, सी आर। तो 12.5% का मतलब क्या हुआ? देखिए 100 तक हमको पहुंचना है, 12 अठी 96। तो फ्रैक्शन वैल्यू समझ जाएंगे कि 1/8 होगा, क्योंकि 8 गुना है, ठीक है? तो 12.5 का डबल क्या होता है? 25। 25% मतलब 1/4। तो 12.5% कितना हो जाएगा? 1/8। तो ये बात समझना, ठीक है? अब इस पे हम लोग चलते हैं कि 8 पे 1 रुपया ब्याज होगा, मतलब 8 से कितना हो जाएगा? 9। फिर 2 साल का टर्म है तो फिर 8 से हो जाएगा 9। जब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो ये 64 जो है कितना हो जाएगा? 81। अब इसको जब घटाएंगे तो 17 रुपये आपका सीआई होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये कितना हो गया? 6800। कितना गुना है? 17 चौका 68, 400 गुना है ना? आपको देखना है कि कितना गुना है बस। तो 400 गुना है, ठीक है? आपसे क्या पूछ रहा है? निश्चित धनराशि बताइए। तो धनराशि यहाँ 64 है, तो 64 को 4 से गुना कर देंगे, ठीक है? 64 को 4 से अगर हम गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा, उस पर डबल जीरो बैठा देंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 रुपया, 36,000 रुपया जो है वो 6 वर्ष के बाद स्वयं की 3 गुनी, स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अब टर्म समझना है कि 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है? तो समान चक्रवृद्धि ब्याज दर 18 वर्ष में यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी? तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 गुना हो रहा है यहाँ पे, है ना? समय 3 गुना हो रहा है, तो पैसा या स्वयं के 3 गुनी हो जाती है, तो इसको 3 पे पावर 3 करेंगे, कितना गुना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा। पैसा कितना गुना हो जाएगा? 27। अब 27 से इसको अगर हम गुना करते हैं, किसको? 36 से, ठीक है? तो आंसर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब गुना करके देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, कि 36 और 27 को गुना करना है, ठीक है? सब तो इकाई अंक सेम ही हो रहा है। अब थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर हम 36 को 25 बार गुना करेंगे, ठीक है? गुना का ट्रिक भी थोड़ा समझना चाहिए कि 36 को 25 बार गुना करें तो आसान है, 900 हो जाएगा। 36 को 25 बार गुना किया, अब 36 को 2 बार गुना कर देंगे, 36 दूनी 72, तो 972 आ रहा है, ठीक है? तो 972 पे क्या होगा?
3 जीरो हो जाएगा। मतलब समय जितना गुना होगा टर्म, यही समझना है कि 6 साल में 3 गुना हो रहा है, ठीक है? तो 12 साल में हो जाएगा कितना गुना? 3 गुने 3, 9 गुना हो जाएगा। फिर 18 साल में है, तो फिर 9 गुने 3, 27 गुना हो जाएगा। मतलब पावर आपको देखना है। समय जितना गुना होगा, उतना ही गुना उसको पावर चढ़ा देना है, ठीक है? तो 27 गुना जो है वो मूलधन हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन जो भी होगा आपको आसानी से समझ में आएगा और जल्दी भी होगा। ये क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, मतलब कि 6 महीना पे होती है, 16,000 रुपया की धनराशि, 16,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी होगी? अर्धवार्षिक हो रही है, ठीक है? मतलब कि 6 महीना पे ब्याज बढ़ रहा है, तो दर जो होता है वो आधा हो जाता है। दर आपका हो जाएगा हाफ, 10%, ठीक है? और समय 1 वर्ष में 2 टर्म हो जाएँगे, तो टाइम जो होगा ये टी, ये 2 टर्म हो जाएँगे, ठीक है? तो अब 10 पे आपको सोचना है, 20 पे नहीं सोचना है, 10 पे। तो ₹10 जो है ₹11 हो जाएगा, फिर ₹10 ₹11, ठीक है? क्योंकि 10% है, 10/100, 1/10 होता है वैल्यू, ये तो समझ ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ₹100 जो है ₹121 हो जाएगा। ₹100 कितना हो रहा है? ₹121। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ₹16,000 की धनराशि है, ठीक है? तो हम कहेंगे कि ये कितना गुना होगा? 160 गुना है, तो इसको भी क्या कर देना है? 160 गुना कर देना। देखिए, 16,000 प्राप्त करना है तो 16 से तो गुना करेंगे ही, एक और जीरो करेंगे, तब तो प्राप्त होगा। इधर भी सेम बात करना। तो आंसर क्या होगा? देखिए, अब लास्ट डिजिट पे भी ध्यान से, जीरो तो होगा, इसके बाद देखिए 6 1 जा 6, ठीक है? किसके अंत में 6 आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा। जीरो तो समय है ही, ठीक है? और गुना करने का इच्छा है तो आप पूरा गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखिए, क्वेश्चन का लेवल आपको गुना भाग पे ही ध्यान देना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है और उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन बनेंगे, डाटा बस चेंज होगा। तो डाटा पे आप काम करना सीखिए, गुना भाग कैसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि टोटल जो है डेसिमल है, तो ये 12,000 की धनराशि है, ठीक है? डबल जीरो पॉइंट है तो उसको छोड़ेंगे। 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी? 2 गुनी। तो 15 वर्ष में, अब 15 वर्ष में देखिए कितनी टर्म है? ये 3 गुना हो रहे हैं। जितना गुना इधर होगा उतना ही उधर, 2 गुना हो रहा है, ठीक है? तो 2 पे पावर क्या दे देना है? 3 देना है। मतलब जो धनराशि है वो 8 गुनी हो जाएगी। तो 2 पे पावर 3 8 है, तो 12 8 कितना होगा? 96, 96,000 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। 8% की दर से। अब देखिए, 8% है ना? अच्छा, डेसिमल में बता, अब डेसिमल में जब होगा, ठीक है, या फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझ नहीं आएगा तो ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, 1 साल का ब्याज अगर हम बताएंगे साधारण क्या होगा, तो 8% निकालेंगे। 20,000 का 8%, देखिए 1% 200 हो गया, ठीक है? 1% कितना होगा? 200। तो 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ समझिए। ये 20,000 है, 1% 200 हो गया, तो 8% गुना कर दिए, 1,600 रुपया हो गया, ठीक है? 1 साल में, ठीक है? फिर अगला साल भी 1,600 रुपया ब्याज मिलेगा। अब अगला साल देखिए, चक्रवृद्धि का अंदर क्या होता है? ब्याज का फिर से ब्याज होगा। एक्स्ट्रा जो होता है ना? वो पहला साल का ब्याज होता है। अब 1,600 का 8% निकाल देना है। तो 1,600 का 1% 16 होगा, 8% 16 आठे कितना होगा? ठीक है? 128। ये 128 ज़्यादा होगा। मतलब 3200 में 128 जोड़ देना है। हाँ,
देखिए 16 अट्ठे 128 है। यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें मिसप्रिंट लग रहा है इसमें छापा हुआ, ठीक है? क्योंकि 3200 तो हो गया और यहाँ पे ₹128 ब्याज हो जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए 3328, 28 वाला ही आंसर होगा, ठीक है? मतलब टोटल वैल्यू देखिए 1600 तो होगा ही, 3200 तो फिक्स है। अब इसका भी 1% 16 है तो 8% कितना होगा? 128 ही तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 33 होना चाहिए। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन अगला देखेंगे। अब आपको सारे क्वेश्चन जो है आसान लगने लगेंगे, ठीक है? तो इसमें देखिए कह रहा है 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब 2 वर्ष में जो है वो 5% दोनों सब सेम है। अंतर जो है ब्याज का मतलब सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 5 है, ठीक है? अब 2 साल का अंतर का ट्रिक समझिए। 2 साल में अंतर जो होता है ना, वो जो एसआई होता है सिंपल 1 साल का, ठीक है? ब्याज का ब्याज जो होता है वही आपका जैसे हम बोलेंगे कि सीआई जो होगा वो 2A प्लस बी होगा। मतलब 2 साल का साधारण ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज, ठीक है? और एसआई जो होता है सिंपल इंटरेस्ट ये ए होता है। ये घट जाता है तो बी अंतर है, मतलब बी का वैल्यू 5 है यहाँ पे। तो आपको ये समझना ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि किसका हम लोग 5% निकालेंगे और फिर 5% वो 5 वैल्यू देगा, ठीक है? 2 बार आपको 5% और 5%। इसका मतलब ये हुआ कि आपको निकालना पड़ेगा 25/10,000, ठीक है? ओह शिट! 10 ज़्यादा है दिया हुआ, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे आपका 10 है, 10 अंतर दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन जैसे 5,000 ले लिए, तो 5,000 का 5% कितना होगा? 5,000 का 5% क्योंकि 1% निकालेंगे 2 जीरो हटेगा, 250 हो जाएगा। फिर उसका 5% निकालेंगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? फिर 4,000 लेते हैं। 4,000 का 5% बोलेंगे 200, ठीक है? और 200 का 5% 10, तो ये आंसर जो है वो सी हो जाएगा 4,000, ठीक है? मतलब ब्याज का ब्याज बस जाँच लेना है। बात समझे? नहीं तो देखिए, जैसे ब्याज जैसे यहाँ पे हम देखें ऑप्शन कि पी कोई है, उसका R% है और फिर R%। यही होता है बी का वैल्यू अंतर 10। तो आर तो हमको 5-5 दिया हुआ है ना? तो 5-5 करेंगे तो 25% भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरो होंगे? अब 25 से आपको काटना है। 25 से काटेंगे यहाँ 4 बार 400, 400 को 10 से गुना कर देंगे 4,000। सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ लेकिन ऑप्शन से जो है बहुत ही बेस्ट तरीका है जल्दी निकालने का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4,000। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 10,000 की राशि 5%, ठीक है? 10,000 की राशि है और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीच के अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे तो मूलधन दिया हुआ, वही बात करना है। फिर 5% निकालना है उसका 5%, जैसे इसका 5% निकाल दिए 10,000 का।
ठीक है? तो ₹500 होगा सीधा-सीधा क्योंकि 1% 100, ठीक है? अब 500 का फिर 5% निकाल दीजिए, है ना? तो 5% निकालना है तो वो तो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 25, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है? मतलब 5% निकाल दिए और फिर 5% निकाल देना। यही होता है 2 साल का अंतर, सीआई और एसआई का। अब इसमें देखिए, कह रहा है कि 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर 800, अंतर कितना दिया हुआ है? 800। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, 2 साल का ही है और अंतर क्या है? 800। तो वही फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हैं कोई भी ऐसे देखिए, ये जो फ़ॉर्मूला जैसे होता है 20,000 है, R% है, फिर R%, ठीक है? बराबर 800 दिया हुआ है आपको। उसको काट के सोल्व कीजिए, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो है, 4 जीरो डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा, ठीक है? 2 से काट दिए इधर हम, तो ये 400 हो गया। आर स्क्वायर 400 है, तो आर का वैल्यू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, ठीक है? चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें करा देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे ही किए जाने पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में 11,025 हो जाती है, तो दर बताना है, ठीक है? तो ब्याज कितना हो रहा है? 1,025, 2 साल में, 1 साल में कितना हो, कितना के आस-पास होगा? सिंपल है यार, देखिए 1 साल में देखिए इसका हाफ ही होगा, थोड़ा-सा जो भी बचा-खुचा होता है एक्स्ट्रा, उसको छोड़ देना, जैसे 25 छोड़ दिए, 1,000 है उसका हाफ 500, सिंपल सा होगा। फिर देखिए अब रेट बताना है, तो 10,000 का देखिए 5% ही तो 500 होना का, है ना? 5% हो जाएगा। फिर 500 का एक्स्ट्रा जो 25 है वो 5% है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि पहला साल 500, दूसरा साल भी 500, फिर 500 का 5% जो होता है वो 25 होता है। एक्स्ट्रा को छोड़ देना है। अब सीधे सिंपल इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 6600 रुपया है, 2 वर्ष में 7,986 हो रहा है, ठीक है? इसको हम घटा लेते हैं। यहाँ पे आपका ये 86 हो गया और 9 में से 6 जाएगा 3, 1386 के आसपास है, ठीक है? अब जो कुछ एक्स्ट्रा है उसको हटाने की बात करें, जो तो इसमें देखिए, इसमें बहुत 86 तो ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या होगा? 36, 1350 के आसपास हम लोग लेंगे। इसका हाफ कितना होगा? 675। अब देखना है कि 675 जो है कितना परसेंट दे सकता है, ठीक है? या हाफ देखिए, 600 के पास पहुँचना है हमको, ठीक है? जैसे यहाँ पे देख लें कि 10% कितना देगा? 660, वाह! 12% कितना दे देगा? ये थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कि 10% देखिए 660 है, इसका मतलब कि आंसर जो होगा 10% को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे किसको जोड़ दिए, ठीक है? 6 6 12, 1320 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है? अब जो ये है इसका 10% कितना होगा? 66, जोड़ेंगे वेरीफाई हो गया, 10% आंसर हो गया, ठीक है? मतलब कहने का मतलब इसका आधा जो होगा 2 साल का है, तो आधा के आसपास चक्रवृद्धि ब्याज आना चाहिए। आएगा तो उसको वेरीफाई भी कर लेना है, ठीक है? 10 नहीं होता तो क्या होता? थोड़ा-सा ज़्यादा 12 हो सकता है, लेकिन 12 बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखने से ही लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में दोगुनी, तो 16 गुनी कितनी साल में? अब 16 गुना कह रहा है, तो 2 गुना और 16 गुना कैसे पहुँचेगा? 2 पे पावर 4 करना होगा, तो जो पावर होगा उसी को समय से गुना करना। 10 से कितना होगा? 40। सिंपल, समय वाला बनाए थे, अब यहाँ पे समय निकालना है। पहले गुना था पूछना है, मतलब पिछले क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें वो पूछ रहा था कितने गुना है,
ना 20 साल में कितने गुने होंगे, अब यहाँ पे उल्टा दे दिया। तो जितना गुण पावर में बदलना है, ठीक है? जो भी होगा, जैसे यहाँ पे हम देखिए 2 गुना है, 3 गुना रहेगा तो 3 के पावर में चेंज करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज पर ₹2500 लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में जमा करा देता है। तो तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी? वाह! तो ये प्रॉफिट उससे पूछा कितना प्रॉफिट उसको हो जाएगा, ठीक है? 9% के सालाना पर तो वो दे दिया। वृद्धि कितनी हो जाएगी? 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पे, यहाँ पे साधारण ब्याज पे लिया और चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया, तो दोनों चीज़ यहाँ निकालना होगा, ठीक है? 9% निकालते हैं पहले साधारण ब्याज, क्योंकि देखिए 1% हो जाएगा 320, 0 दे दिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 18, ये आपका हो गया 2 साल का। ओहो! 3 साल में अंतर पूछ रहा है। देखिए अगर ऑप्शन से हम लोग बनाएँगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है? मल्टीपल तो 3 का होगा ही, 3 का मल्टीपल छाँट देंगे बस। तो 3 का मल्टीपल देखिए, एक ये आ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 दूनी 7 ये भी नहीं होगा, एक ही हो रहा है, तो वही आंसर होगा। क्यों देखिए, ऐसा क्यों देखिए? क्योंकि कुछ भी जो होगा वो 3 साल का पूछ रहा है, 3 साल का अंत इसका भी निकालना होगा, इसका दोनों का डिफरेंस करके गुणा करना होगा। ऐसे अगर हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, तो वो थोड़ा लंबा होगा। लंबा को देखिए समझिए कि देखिए 10 यहाँ 3 साल का है, तो क्यूब करना होगा। जैसे 2 साल में ₹100 121 होता था, इसमें ₹1000 जो है वो 1331 हो जाएगा, ठीक है? अब इसका कितना गुना है देखिए वहाँ पे, 32 गुना है, ठीक है? तो इसको भी 32 गुना करना होगा, तो 1000 प्लस देखिए ये तो होगा 1000 प्लस 331, तो 331 को ही गुना कर देते बस 32 से, है ना? और इसका अंतर निकाल देंगे, तो देखिए 32 एकम 32 हो गया, 32 तिया 96 और 3, 1 मिनट, 32 एकम 32, 3 बच गया, 32 तिया जो है वो 96 हो गया और 3 जोड़ दिए तो 9 हो गया, ठीक है? देखिए ये जो ब्याज है 1 साल का है, इसका 3 साल का निकालना पड़ेगा, उसके बाद घटाना है, ठीक है? तो बत यहाँ पे हम देख ले, फिर 32 दिया देख ले 96 और 9 अब जोड़ना होगा, ठीक है? तो 105 हो गया। अब इसको हमको 3 गुना कर देंगे, 0 का 0, 8 तिरिक 24, 5 आ रहा है, 2 5 2 आया है भाई। हुँ, तो यहाँ पे ये नहीं लगा सकते, है ना? क्योंकि 3 साल का डायरेक्ट निकलेगा, यहाँ 3 साल का निकालेंगे। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेना है आपको कि 3 साल का निकालिए ब्याज यहाँ पे, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकला, इसको 32 से गुना किए, घटा देंगे। देखिए 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 2 जोड़ देना है 26, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दो 8। जब घटाएँगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 15 में से 6 नहीं जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पे, 1952 होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। सॉरी, तो हम लोग को देखिए थोड़ा-सा इसमें ध्यान से, ये 3 टर्म डायरेक्ट निकल जाता है, ठीक है? मल्टीपल इसमें यूज़ नहीं हो पाएगा। ऐसे साधारण ब्याज में जो होता है मल्टीपल यूज़ होता है, या चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए मल्टीपल यूज़ नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नहीं है।